निफ्टी लास्ट 6-7 सेशन से, यानी कि जो ये पूरा हफ्ता बीता है, ये पूरा वीक और उसके पिछले वीक में भी 1-2 सेशंस को अगर हम काउंट कर लें तो पूरे 6-7 सेशंस जो निकले हैं लास्ट के, उसमें निफ्टी को बहुत अच्छा और तगड़ा रेजिस्टेंस मिला है। वहीं एरिया जो 19,900 के आसपास है, बार बार हाई लगाती है, बार बार वहीं पे नीचे आ जाती है। अब ये सब सोच रहे होंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं उनको पता है 19,900 का जो हमने जोन दिया था, ये वही एरिया है जहां पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। तो जो भी कुछ मार्केट में हुआ है अब तक, ये सारा कुछ एक्सपेक्टेड रहा है। क्या यहाँ से होने वाला है, क्या होने की संभावना है, किस तरफ पलड़ा भारी होता नज़र आ रहा है, सभी चीज़ों की आज चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स जो हमारे यहाँ के हैं उनमें बहुत बड़ा ऐसा कोई बदलाव हो गया हो, आपको पता है नहीं हुआ है। पूरी मार्केट रेंज बाउंड रही है। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करने की कोशिश करें तो फार्मा सेक्टर बिल्कुल अपने हाइस की ओर बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है ऑलमोस्ट। जी हाँ, आपको याद होगा हमने लास्ट वीक बात की थी कि कई सेक्टर या तो रेजिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं या पहुंच जाएंगे, करेक्ट। तो फार्मा काफ़ी करीब है। मेटल की बात करें तो मेटल में अभी रेजिस्टेंस का नाम पर कुछ ऐसा खास नहीं है, तो उसमें सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर ऑलरेडी एक अच्छी चाल लेके ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएगा। आप कह सकते हो अगर 4-5 सेशन अच्छी चाल आ गई और तो वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएगा, तो वो भी करीब ही है, राइट। आईटी अभी इसी वीक 1-2 सेशन से गिरता नज़र आया थर्सडे फ्राइडे को, तो उसका क्या मीनिंग है आने वाले दिनों में पता लगेगा। मगर रेजिस्टेंस उसमें भी ऐसा कोई एज सच नहीं है, ये एक छोटा सा इमीडिएट रेजिस्टेंस था जहाँ से थोड़ा बहुत फॉल आ रहा है। तो ऐसा कोई खास परेशानी आईटी में भी अभी नहीं है। ऑटो ऑलरेडी रेजिस्टेंस के आसपास है। जी हाँ, ये समझ लीजिए कि ऑटो पहुंच चुका है अपने रेजिस्टेंस के आसपास। यहाँ से कैसे कैसे डील करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो ऑटो में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। एफएमसीजी ऑलरेडी ना सपोर्ट ब्रेक किया था, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, उसी सपोर्ट को हमें फॉलो करना है। इसके अलावा जो हम बात करते आ रहे हैं पीएसयू बैंक का, पीएसयू बैंक में भी सपोर्ट अच्छे से होल्ड कर गए थे, उसमें भी सपोर्ट के साथ देखते रहना है। और जो हमारा सुपरस्टार चार्ट है रियल्टी ने बहुत ज़बरदस्त चाल, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसने दे दी है। सारे स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। हम रियल्टी को सपोर्ट के साथ ही लेके चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोटा मोटी जो मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सेक्टर्स ज़्यादातर रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच गए हैं, या 4-5 सेशंस के अंदर अंदर अगर थोड़ी सी चाल आई तो वो पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के एक अच्छा रेजिस्टेंस का जोन ये वापस से तैयार हो गया है। क्या होगा, कैसे होगा, बाकी चीज़ों से अपने बाकी मिनिस्टर से समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं आगे, सेक्टर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि वो अच्छी चाल ले चुके हैं। एक प्रॉपर बाउंस जो मुझे कहना चाहिए जो आ सकती थी प्रोबेबल, वो ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें शुरू अपने ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अभी बहुत सारी जगह है। अगर हम बात करते हैं डाउ जोन्स की, जी हाँ, डाउ जोन्स बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आगे चलते रहना चाहे चल सकता है। उसको नीचे वापस आने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है जहाँ घूम आया है और एकदम से जो वी शेप रिकवरी उसने दिखाई है, साफ मतलब है, याद रखिए, वहाँ पे वापस उन एरियाज़ में जहाँ पे लो लगाया है नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो हम बाकी इंडेक्सेस की बात करते हैं, कैक, डेक्स, एफटीएसई, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत खास नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो हमारे जो फेवरेट इंडेक्सेस थे जैसे कि निकाई और आपका बोवेस्पा, तो निकाई और बोवेस्पा में भी एक ठीक ठाक चाल आ चुकी थी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि बोवेस्पा में जो हम फ्रेश बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आने वाले सेशंस में चल जाएगा, क्योंकि वो अभी लेवल पार नहीं किया है, रेजिस्टेंस के आसपास है, राइट। सेम एज वेल निकाई,
वो तो जापान का चार्ट अच्छा पहले ही हो चुका है, अच्छा परफॉर्मेंस उसने दे भी दिया है। अब बस थोड़ा करेक्टिव मोड में ही दोनों थे, उसमें एक अच्छी चाल आई है। अब वो असली आई है या अभी भी नकली है, उसका तय होना बाकी है। मगर ओवरऑल ये अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले महीनों से सालों में, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपना डॉलर इंडेक्स की, जो ज़्यादा जिस पे ध्यान देना है, डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। आप देख पा रहे हो चार्ट पे सपोर्ट पे आ चुका है और वहीं पे होल्ड कर रहा है एग्जैक्टली। तो अब यहाँ से क्या कर सकता है, या तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और फिर हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करेगा, या तो ये सपोर्ट ब्रेक कर जाएगा। तो आने वाले सेशंस में, आने वाले कुछ सेशंस में कैसे होगा यहाँ से सब कुछ, वो अभी देखना बाकी है। फ़िलहाल जो फॉल था वो एक्सपेक्टेड आ चुका है, अब यहाँ से इसे क्या करना है वो डिसाइड होना बाकी है। इसके अलावा बात करें अगर बॉन्ड यील्ड की, तो बॉन्ड यील्ड भी नीचे ही आता नज़र आया है, मगर वो भी इतना फॉल दे चुका है, उसमें भी कभी भी बाउंस आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो बाउंस आने वाले हैं डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में, ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है, तो वो क्या तेज़ी के लिए आएंगे, नए हाइज दोबारा लगा देंगे, या सिर्फ बाउंस लेने, एक थोड़ी सी ऊपर चाल लेने जा रहे हैं। क्लैरिटी वैसी ही नहीं है जैसे हमारे निफ्टी में नीचे सपोर्ट लेके और नीचे लेवल लगा के लो और ऊपर आया है, राइट। तो सब जगह इसी तरह का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या होगा देखेंगे। इसके अलावा जो हम बात करते हैं आपका अमेरिका के स्मॉल कैप की, उसने भी ठीक ठाक काम किया है, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है वहाँ पे। मेन चीज़ जो हमारा था क्रूड ऑयल, कि जिसकी वजह से ये जो हमस वाला अटैक का था सारा सिनेरियो शुरू हुआ था, वो कहाँ खो गया पता ही नहीं लगा आपको। अब न्यूज़ चैनल वाले भी बोर होकर दिखाना बंद कर दिए हैं। अब शायद शाम को 30 मिनट का कुछ एक आता है कि वो भी नहीं आता, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उसको भी उन्होंने दिखाना पूरी तरह से बंद कर दिया है, राइट। तो कुल मिला के क्रूड ऑयल उसका इशारा हमें पहले से देता आ रहा है कि कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई ही नहीं, 97-98 डॉलर की साइड गया ही नहीं, ब्रेक करने की बात तो दूर की है। बहुत अच्छे से फॉल आ रहा है, अपनी जर्नी डाउन साइड की ओर वो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें कुछ खास बताने को नहीं है। यही ध्यान रखना है कि चालें अगर ऊपर आती हैं तो छोटा मोटा बाउंस ही आना चाहिए, बहुत बड़ी चाल आ जाए और वापस 98 डॉलर चला जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसी का हमें ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूं, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल ज़्यादा बेटर कंडीशन में है, जैसे हमारे इंडियन सेक्टर और सारी चीज़ें हैं उसके मुकाबले ग्लोबली सिचुएशन जो है आज की तारीख में ज़बरदस्त नज़र आ रही है। हमारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं वो रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं। जी हाँ, इस वीक तक दोनों ही अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गए हैं। अब ये यहाँ से क्या करेंगे ये देखने वाला होगा। याद होगा आपको, मैंने आपसे बताया था कि ऊपर 3-4% चले भी जाएं हाई के तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो वो 3-4% वाली जर्नी ऑलमोस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप ने, स्पेशली स्मॉल कैप ने तय कर ली है। तो जो रेजिस्टेंस जोन है वो ऑलरेडी यहाँ से एक्टिव हो गया है। अब ये यहाँ से गिरेंगे या इन लेवल्स को पार कर जाएंगे, ये मेरे पास जवाब नहीं है। आपको पता है हम इसको बताने वाले कोई नहीं होते हैं, वो मार्केट तय करेगी, राइट। और अगर बात यहीं ख़त्म हो जाती तो भी ठीक था कि चलो देखेंगे, वो तो सेक्टर्स में इतनी चाल आई है, स्टॉक्स में इतनी चाल आई है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन करने ही जा सकते हैं सिर्फ, वो भी एक बात चल जाती। लेकिन हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी वो भी ख़राब कंडीशन में है। निफ्टी अपने आप ही उस एरिया को रिस्पेक्ट देकर ये कंफर्म कर रहा है कि जो 19,800-900 का जोन हमने आपको बताया था कि 20,000 से मोटा मोटी नीचे ये अब पार नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर पार कर गया तो फिर हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और हम थोड़ा बेटर कंडीशन में बात कर पाएंगे। लेकिन आपने देखा है ऐसा नहीं हुआ है, और लास्ट 5-7 सेशन में जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था यही काम कर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो अब इसका क्या मीनिंग निकालें? तो अगर निफ्टी के टर्म में हम बात करें इस वीक, तो निफ्टी ने हमें कोई सिग्नल दिया नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं, ठीक है। तो क्या ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर दें और क्या सारी बात यहीं से समाप्त हो गई है? ऐसा नहीं है।
देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि समय का अपना इम्पोर्टेंस है और प्राइस का अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अगर प्राइस के टर्म में बात करें तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, तो फिर किस तरह का कोई व्यू में चेंज होगा, रेंज में ही है 5-7 सेशन से, राइट। लेकिन अगर हम बात करें समय की वजह से, जो अब हम नवंबर एंड के करीब आ गए हैं, आपको याद होगा हम बताते आ रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से कि ये जो नवंबर एंड दिसंबर का स्टार्ट, ये वो समय आ रहा है जिसके आसपास उम्मीद ये है कि ये कुछ ना कुछ तय कर सकता है और फिर हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये क्या चाह रहा है, राइट। और अब आप देख भी रहे हो, अगर चीज़ों को मिलाओ आप, तो ग्लोबल मार्केट से ऐसा कोई साइन तो मिला नहीं है। थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ने बताया है कि उनमें बाउंस आ सकता है, क्रूड ऑयल में भी थोड़ा बाउंस आ सकता है, तो उसके कारण मार्केट पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक क्या है, हमारी मार्केट पे सारा कुछ आ गया है। ग्लोबल मार्केट के कॉज नहीं है इस वक्त जो हमारी मार्केट को प्रॉब्लम कर रहे हैं। सडनली ये जो सेक्टर्स के रेजिस्टेंस और हमारा आप क्या कहते हैं निफ्टी का रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस, और ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। कैसे ऐसे बदल गया, जब इस जो शुरुआत हुई थी ये ख़राब होने का सारा मामला, वो तो इसलिए ख़राब हुआ था ना कि वॉर हुआ था और ये सारी चीज़ें बीच में आ गई थी, जिसके कारण हमारी मार्केट में करेक्शन बढ़ा था। तो अचानक से ये सारा जो प्रॉब्लम है, टेंशन है, जो सवाल मेन यही है कि ये शिफ्ट हमारी मार्केट पे कैसे हो गया, जबकि प्रॉब्लम की शुरुआत तो ग्लोबल मार्केट से हुई थी। यही आपको समझना ज़रूरी है कि क्यों हमें लेवल सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, राइट। तो वही आपको अब नज़र आ रहा है, हमारी मार्केट में सारी परेशानियां दिखने लगी हैं, जबकि ग्लोबल मार्केट उन चीज़ों से पार पाने की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है। कामयाब वो होंगे, कामयाब हम होंगे या नहीं, ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन अब अगर समय का कुछ चेंज हुआ है, नवंबर दिसंबर का जो हम अब एरिया में आ चुके हैं, तो इस पॉइंट में क्या हमारा कोई टेक है? बिल्कुल टेक है। देखिए जो कंडीशन नज़र आ रही है, जो परेशानियां नज़र आ रही हैं, वो रियल हैं। और मैंने आपको बताया था कि 90% टाइम, 85% टाइम मिनिमम अगर मैं लेके चलूँ तो 80% टाइम या 75% टाइम ले लीजिए आप, इतना टाइम जो है ये हमेशा ही एक बार लेवल ब्रेक करने के बाद उसको एक्सटेंड करता है, करेक्शन बढ़ती है। ये मैं आपको हर वीक बताता आ रहा हूँ। तो इस बार अगर वो ऐसा नहीं करने जा रहा है तो उसके लिए अब जो ये समय आ गया है, ध्यान से समझ लीजिए, उसमें 19,250 से 19,300 का जो सपोर्ट जोन दिया था हमने कि जो उसको ऐसे ही फॉलो करना चाहे कर ले, उसको देख ले, उसके नीचे बियरिश है, उसके ऊपर बुलिश है, उसकी इम्पोर्टेंस अब बढ़ती जा रही है। जी हाँ, जो ये मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, अगर मैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं कि नीचे सपोर्ट ले रहे हैं डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, वो बढ़ जाएंगे तो मार्केट गिर जाएगी, तो क्या होगा? हमारी मार्केट ऑलरेडी सारा कुछ रेजिस्टेंस पे है, वो गिर जाएगी तो क्या होगा? तो ये सारा एजम्पशन करने से मुझे लगता है बेटर है जो हम हमेशा यहाँ करते आए हैं, लेवल को इम्पोर्टेंस दें। और जो हमारे मिनिस्टर्स हमें यहाँ इस वीक आते आते बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, समझ लीजिए इस बात को, कि 19,250, 19,300 का एरिया अगर अब ब्रेक करता है तो 18,500, 18,700 मिनिमम जा सकता है। मतलब वो एरिया तो टच करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे पता नहीं है। फिर उससे भी नीचे चला जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे आज पता नहीं है। जो हम उस डेंजर टेरिटरी में हैं, इसीलिए मैंने कहा था ना कि 20,000 पहुंचने से कुछ बदलेगा नहीं, और वो बदला अभी भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें ध्यान क्या रखना है कि 19,250 से 300 का जोन अगर ब्रेक होता नज़र आता है, 2-3 आवर्स 4 आवर्स भी उसके नीचे अच्छे से कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी शो करता है, तो समझ लीजिएगा प्रॉब्लम अब बढ़ जाएगी। और मेरे हिसाब से किसी भी तरह का बुलिश व्यू उसके नीचे लेके चलना पाप करने जैसे समान होगा। जी हाँ, इसीलिए ज़्यादा उसमें कोई दिमाग लगाने का नहीं है। करेक्शन आ सकती है, ये याद रखिएगा,
जिस तरह निफ्टी 19,900 800 के आसपास है, 19,300 तक आ सकता है। ये तो 400-500 पॉइंट की जगह है ना। यहाँ अगर समय बिताना चाहे, यहाँ पे थोड़ा नीचे आना चाहे, इस लेवल के ऊपर ऊपर ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सेम एज़ वेल, अब स्मॉल कैप ने 12,000 से जो चाल ली है तो वो 12,500 12,800 आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इतनी करेक्शन अगर आती है वो कोई परेशानी नहीं है कि रेजिस्टेंस था, रिस्पेक्ट दी उसको और एक बार करेक्शन आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमें ये नहीं पता है कि वो करेक्शन आने के बाद क्या वो ऊपर जाके लेवल ब्रेक कर जाएंगे या वो नीचे ही लेवल ब्रेक कर जाएंगे। यही तो डिलेमा है, यही तो परेशानी है और यही $1 मिलियन क्वेश्चन है कि लेवल किस साइड ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसीलिए अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसा मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ, न्यूट्रल रहने में ही भलाई है। इंट्राडे ट्रेडर्स की हम यहाँ बात नहीं करते हैं और 19,250 19,300 का जोन अब हमारे लिए सैक्रोसेंट लेवल हो चुका है। उसके नीचे आते ही हमें ठीक ठाक फॉल देखने को मिल सकता है। अगर मैं और इंडेक्स की थोड़ी एक दो बात करने की कोशिश करूं, 7 से 10% का फॉल निफ्टी 500 में और निफ्टी जूनियर में ऐसा फॉल देखने को मिल सकता है अगर उनके इमीडिएट लेवल ब्रेक कर गए, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा कंफ्यूज, जैसा मैंने कहा, नहीं होना है। बाकी डेटा पॉइंट्स को भी छोड़ देते हैं, सिंपल लेवल को फॉलो करना है। इन्वेस्टर कैटेगरी सेफ है, ट्रेडिंग कैटेगरी न्यूट्रल होना चाहिए। इंट्राडे प्लेयर्स की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर से बता दूं। और 200-300-400 पॉइंट वालों की हम यहाँ बात करते नहीं हैं जो निफ्टी में इतना छोटा देखते हैं, क्योंकि उसके लिए तो सिंपल वही बात है, हर बार जो हम बोलते हैं, अब लेवल भी वही मेन हो गया है, उसी को फॉलो करना है, उसके ऊपर ऊपर, उसके नीचे नीचे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।